हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कौन बड़ा है, मतलब इनमें से हमें ये पता लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। जैसे इसमें पहला पार्ट हमें दिया है कि 0.5 बड़ा है या 0.05 बड़ा है, क्योंकि इसमें आपको दो संख्याएं दिख रही होंगी। अब देखो इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जैसे यहाँ पे दिया है पहली संख्या 0.5, तो यहाँ पे हम 0.5 लिख देंगे। उसके बाद दूसरी संख्या दी है 0.05। अब देखो इसके ठीक नीचे ये वाला दशमलव हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने दशमलव लिख दिया, इसके आगे 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 लिख दो। अब जो संख्या हमें यहाँ पे नहीं दिया है तो वहाँ पे 0 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी नहीं दिया है तो यहाँ पे भी 0। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये जो दशमलव है इसके दाईं साइड देखो 2 नंबर हैं, यहाँ पे भी दशमलव के दाईं साइड 2 नंबर हैं। अब देखो यहाँ पे भी 2 नंबर हैं, यहाँ पे भी 2 नंबर है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से दशमलव हटा सकता हूँ। अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर वाली संख्या क्या बन गई हमारी 50 बन गई, और नीचे वाली संख्या क्या बन गई 0.5 बन गई। अब देखो 0.5 का मतलब केवल 5 ही होगा ना, तो देखो 50 बड़ा है कि 5 बड़ा है। ऑब्वियसली बात है 50 बड़ा है, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी है जो कि 0.5 थी। तो 0.5 मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी, तो यहाँ पे ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो साइन होता है ये बड़ा का साइन होता है। जिस तरफ ऐसे मुंह खुला होता है ना, तो वहाँ पे वो संख्या इसका मतलब बड़ी है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। वैसे ही सेम टू सेम बाकी के क्वेश्चन भी हम करेंगे। यहाँ पे दिया है 0.7 और यहाँ पे बीच में ऐसे बॉक्स बना दो, और यहाँ पे दिया है 0.5। तो दूसरे पार्ट में ये हमें दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा 0.7 सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा 0.5। मतलब इस दशमलव के ठीक नीचे ये वाली संख्या आनी चाहिए, ये वाला दशमलव आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। अब देखो दशमलव के आगे यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, तो यहाँ से सीधे दशमलव हटा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखो बड़ा 7 है कि 5 है, ऑब्वियसली बात है बड़ा 7 है, तो इसका मतलब 0.7 वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मुंह ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये मुंह मैंने बोला इस तरफ खुलता है जहाँ पे संख्या बड़ी होती है। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही देखो तीसरी पार्ट में हमें इसमें क्या दिया है 7 अथवा का मतलब होगा या 0.7। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही करेंगे। देखो यहाँ पे पहली संख्या है 7। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे दशमलव नहीं दिया है, तो जैसे मैंने कहीं पे कोई संख्या ली है 5, तो बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो ये तो होगी भिन्न। अब वैसे अगर मुझे इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है तो कहीं पे 5 लिखा है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं 5.0, ठीक है। ये लिखो, इसके आगे हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दशमलव के आगे आपको दिख रहा होगा 0.000 ऐसे हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इसका मतलब ये 5 ही है, ये आपको समझना है। या इसके पीछे देखो 5 के पीछे अगर मैं यहाँ पे भी 0 लगाता हूँ तो इसका मतलब भी यही है ना कि ये केवल 5 है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो देखो यहाँ पे 7 है, इसका मतलब ये 7.0 है। पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद इसके ठीक नीचे ये वाला दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव आ गया। इससे पहले यहाँ पे 0 दिया है, इसके बाद यहाँ पे 7 दिया है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो दशमलव यहाँ भी है, यहाँ भी है। दशमलव के आगे यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, तो यहाँ से हम दशमलव हटा सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 70, क्योंकि दशमलव हटेगा तो 7 ये है, 0 ये है, तो ये 70 हो रहा है। और ये वाला हो रहा है हमारे पास 07। दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, 07। तो देखो ये आ रहा है 70 और ये आ रहा है 07। तो इनमें से कौन सी बड़ी है? देखो 70 संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब 70 का मतलब 7.0 वाला मतलब ये वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे मुंह इस तरफ खुलेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो चौथा पार्ट हमें इसमें क्या दिया है। चौथे पार्ट में हमें दिया है 1.37 अथवा मतलब होगा या 1.49। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ हमें करनी है। पहली संख्या हमें दी है 1.37 और दूसरी संख्या देखो इसके ठीक नीचे दशमलव, इसके दाएं दिया है हमें 4, 9 और इसके बाएं दिया है हमें 1। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दशमलव के आगे देखो यहाँ भी 2 नंबर हैं, यहाँ भी 2 नंबर हैं, तो यहाँ से मैं दशमलव हटा सकता हूँ। तो ये वाला हो जाएगा 137 और ये वाली हो जाएगी 149। तो 137 और 149 में कौन सी बड़ी है? 149 बड़ी है, मतलब इस बार ये वाली बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये वाली बड़ी संख्या हो जाएगी, तो अब ये मुंह है इस तरफ खुलेगा, क्योंकि जिस तरफ ये मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो ये वाली संख्या इसमें बड़ी है, ठीक है। बाकी इसमें मुझे 5वां पार्ट करना है, तो इसको मैं जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे पेश कर देता हूँ, ठीक है।
तो देखो आपको दिख रहा होगा इसमें 5वां पार्ट हमें दिया है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक बार। ये दिया है 2.03 और यहाँ पे दिया है 2.30। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम पहले ही लिखेंगे, पहली संख्या है 2.03, अब इसके ठीक नीचे दशमलव और ये है 30, ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 2। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारे नंबर देखो, दशमलव के आगे 2 नंबर 2 नंबर, तो यहाँ पे इसके बदले दशमलव हटाऊँगा तो ये हो जाएगा 203 और ये हो जाएगा यहाँ पे 230। तो देखो 230 इसमें बड़ा है, 230 मतलब ये वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये वाली तरफ मुँह खुला होगा, मतलब ये वाला आंसर होगा। वैसे ही लास्ट पार्ट देखो, इसमें क्या दिया है, ये दिया है 0.8 और ये दिया है 0.88, ठीक है। तो पहली संख्या में यहाँ पे लिख देता हूँ 0.1, अब इसके ठीक नीचे ये दशमलव और ये हो जाएगी 0.88। अब देखो जहाँ पे संख्या नहीं दी है तो वहाँ पे 0 0 लिख दो, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो अब देखो यहाँ पे दशमलव के आगे 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर, तो यहाँ से सीधे दशमलव हटा दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 80, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 88। तो देखो 80 बड़ा है कि 88 बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है 88 बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली संख्या बड़ी होगी तो मुँह इस तरफ खुला होगा, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में इसके किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी स्टेप आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।